तो ये कहानी एक ऐसे लड़के की जो कोटा की एक बड़ी सी कोचिंग में एक एवरेज बैच में एक एवरेज सा बच्चा था और जिसे कोई नहीं जानता था। क्यों? क्योंकि कोटा में अगर आप एक एवरेज बच्चे हो ना तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ड्रॉप लेना चाहते हो और आप दुविधा में हो, आपको डाउट्स है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। तो ये वीडियो टोटल 3 पार्ट में होने वाला है। पहले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे एक ऐसे लड़के की स्टोरी जिसने ड्रॉप ईयर में आके हिस्ट्री क्रिएट कर दी, इतिहास रच दिया। सेकंड पार्ट में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, जिसका कि सिंपल सा आंसर है अगर आप ले सकते हो तो डेफिनेटली ड्रॉप लेना चाहिए। और साथ के साथ हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ड्रॉप आपको क्यों लेना चाहिए। तीसरे पार्ट में हम लोग ये डिस्कस करेंगे, अपने फेलो आईआईटीएन से मिलेंगे जिन्होंने ड्रॉप ईयर में आईआईटी बॉम्बे पहुंचे हैं और उनकी क्या स्ट्रैटेजीज थी वो हम जानेंगे, जिससे आपको भी कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी। तो आ जाओ पहले पार्ट से शुरू करते हैं। तो ये कहानी है 2002 की और तब आज की तरह ऑनलाइन रिसोर्सेस नहीं होते थे। अगर आपको आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करनी है ना तो आपको कोटा जाना पड़ता था और कोटा में प्रिपरेशन करनी होती थी। तो ये कहानी एक ऐसे लड़के की जो कोटा की एक बड़ी सी कोचिंग में एक एवरेज बैच में एक एवरेज सा बच्चा था और जिसे कोई नहीं जानता था। क्यों? क्योंकि कोटा में अगर आप एक एवरेज बच्चे हो ना तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आपसे। कोटा में सिर्फ टॉपर्स की कीमत होती थी उस टाइम पे, और आज भी ऐसा डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे है। ठीक है, तो वो क्या करता था, क्या नहीं करता था, कैसे पढ़ता था, किसी को कुछ भी नहीं पता। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि उसे पढ़ाने के लिए उसके पिता ने अपनी खेत भी बेच दी थी। ठीक है, लेकिन अब वो कितना मेहनती था ये कब पता चला? जब आईआईटी जेईई का रिजल्ट आया और सारी बड़ी कोचिंग टॉप रैंकर्स ढूंढने में लगी थी और किसी को भी AIR 1 नहीं मिल रहा था। तभी वो लड़का सामने आता है और अपने टीचर के पास जाके बोलता है, सर आई एम द ऑल इंडिया रैंक 1। सभी के होश उड़ जाते हैं कि ये क्या बोला इसने। फिर लोग चेक करते हैं तो देखते हैं कि सच में इसी लड़के का ऑल इंडिया रैंक 1 आया है। तब कहीं जाके पता चलता है कि वो अकेले रूम में रहता था, इंट्रोवर्ट किस्म का लड़का था और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता था। अपने गोल के प्रति वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड था और ड्रॉप ईयर में इसने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। तो कई बार आप भी ये क्वेश्चन पूछते हो ना कि सर या भैया सिर्फ 1 साल बचे हैं, 8 महीने बचे हैं, 6 महीने बचे हैं, क्या हो पाएगा? क्या ड्रॉप ईयर में सिलेक्शन पॉसिबल होते हैं? तो बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, इस स्टोरी से आप सीख सकते हो कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहो, अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है, अगर आपके पास मेहनत करने के लिए इच्छा है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो एंड डेफिनेटली आपको करना चाहिए। इवन जो मेरा खुद का भी सिलेक्शन हुआ है आईआईटी बॉम्बे में, वो मेरे ड्रॉप ईयर के दौरान ही हुआ है। और मेरे कई सारे दोस्त जो यहाँ पे है वो भी ड्रॉप ईयर में मेहनत करके ही यहाँ पे पहुंचे हैं। अगर आपको मेरी जेईई स्टोरी जाननी है तो यहाँ पे आई बटन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। और अगर आपको मेरी ड्रॉप ईयर की स्टोरी जाननी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, हो सकता है मैं उस पर भी वीडियो आपके लिए बना दूँ। ठीक है, तो अब वीडियो के सेकेंड पार्ट पर डिस्कस करते हैं कि क्या आपको ड्रॉप लेना चाहिए, जिसका कि मैंने आपको आंसर शुरू में भी बताया था कि डेफिनेटली अगर आप ड्रॉप ईयर में ले सकते हो तो आपको ज़रूर चांस लेना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग ना ड्रॉप को नेगेटिव टर्म की तरह देखते हैं, लेकिन आपको इसको नेगेटिव तरह नहीं लेना है। आपको ड्रॉप को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है कि जो गलतियां आपसे हो गई थी 11-12 के दौरान, जिसकी वजह से आपको दोबारा एक मौका मिल रहा है अपनी गलतियों को सुधारने का, उस जगह पे पहुंचने का जहां आप पहुंचना चाहते हो। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, ना कि एक नेगेटिव वर्ड है। तो डेफिनेटली अगर आप ले सकते हो मौका तो ज़रूर लो। अब बात करते हैं कि क्यों आखिर आपको ड्रॉप लेना चाहिए। तो सबसे पहला तो यही रीज़न है कि जहाँ पे आप पहुँचना चाहते थे वहाँ पे किसी रीज़न से नहीं पहुँच पाए, तो अगर आपको दोबारा एक मौका मिले तो वहाँ पे क्यों नहीं पहुँचना चाहेंगे, और उसी क्यों का जवाब ढूंढने के लिए आपको ड्रॉप लेना है और मेहनत करके वहाँ पहुँचना है। दूसरा रीज़न ये होता है कि बहुत से बच्चों को शायद पता ही नहीं होता इस एग्ज़ाम के बारे में। 11-12 बीत जाता है तब जाके उन्हें पता चलता है। तो अगर आप उनमें से हैं तो भी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा कई बच्चे 11-12 वेस्ट कर देते हैं, या फिर किसी एक रीज़न से उनका एक एग्ज़ाम डे खराब हो जाता है, या उस तरीके की रैंक नहीं आ पाती है जो उनको चाहिए होता है। तो इन सभी, अगर आप भी इसी में से किसी एक कैटेगरी में पढ़ते हो तो डेफिनेटली इन सभी केसेस में आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होता है अपनी गलतियों को सुधारने का और ड्रॉप ईयर में अच्छा परफॉर्म करके अपनी ड्रीम कॉलेज तक पहुंचने का। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, बस मन में ये होप होना चाहिए कि मैं मेहनत करूंगा अच्छे से और डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करूंगा और एक अच्छे कॉलेज में पहुंचूंगा। इसीलिए आपको ड्रॉप लेना चाहिए। ठीक है, अब वीडियो में फाइनली तीसरे पार्ट पे पहुंचते हैं, जहां पे मैं आपको मिलवाऊंगा अपने दोस्तों से जिन्होंने कि ड्रॉप ईयर में आईआईटी बॉम्बे पहुंचे हैं, और उनकी स्ट्रैटेजीज को जानेंगे, जिससे आपको भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगा। तो चलो आ जाओ उनकी स्ट्रैटेजीज जानते हैं। स्ट्रेटजी के लिए तो एक बात सबसे ज़रूरी है कि आपके पास टाइम कम है। तो जो टाइम आपके पास है उसे आपको सबसे
अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करना होगा। और कंसिस्टेंसी इज़ की टू एवरीथिंग। आपको ऐसा नहीं है कि मतलब आज पढ़ रहे हो, कल पढ़ रहे हो, परसों नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि जेई एक मैराथन रेस है, सबको पता है, एक स्प्रिंट रेस नहीं है। तो ऑब्वियसली आपको कंसिस्टेंसी रखनी होगी और कंसिस्टेंटली पढ़ना होगा। और थर्ड मतलब यही कहूँगा कि सबको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा, क्योंकि कई बार ये होता है कि बच्चे पढ़ने में रह जाते हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं, और हेल्थ का ना ध्यान रखने से बीमार पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा गैप आ जाता है बिना पढ़ाई का। तो हमें ऐसे को अवॉइड करना है, अपनी हेल्थ को ध्यान रखना है, कंसिस्टेंसी रखनी है, टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। और ऑब्वियस बात है कि हमें कुछ ना कुछ टाइम हम ऐसे निकाल सकते हैं जिससे हम अपने मतलब रिफ़्रेश कर सकें और दोबारा से पढ़ाई में लग सकें। मतलब पहले तो अपनी गलतियां फाइंड आउट कर लो कि तुमने क्या क्या गलतियां की 11-12 में। सबकी अलग अलग गलतियां होती है, ऐसा नहीं कि हर इंसान ये गलती करता है, हर इंसान वो गलती करता है, हर इंसान की अपनी अपनी अलग सेट होता है। तो उन्हें एक पेपर पे लिखो और देखो कि उसमें सबसे ज़्यादा किस गलती की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, या फिर किस गलती की वजह से आपकी परफॉर्मेंस सही नहीं थी। तो इस तरीके से एक तो पहली चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ आपकी होगी कि अपने सर्कल, मतलब जिन लोगों के साथ आप घूमते हो वो थोड़ा ठीक करो, रिफाइन करो। फालतू के लोगों के साथ मत घूमो, 2-3 लोगों के साथ घूमो। और मतलब फ्रेंड्स एंड रिलेशनशिप जो भी आपकी है, दोनों चीज़ें आपको अगर आपके गोल में हेल्प करती हैं तो ठीक है। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि तुरंत उन्हें छोड़ दो, बस ऐसा है कि जब तक आप ड्रॉप ले रहे हो, मतलब तब तक के लिए थोड़े दिन के लिए ब्रेक लो, और उसके बाद आप उनसे बात कर सकते हो, अपना कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। एंड एक और चीज़ ये है कि आप अपनी बॉडी का भी प्रॉपर ध्यान दो और खाना भी ढंग का खाओ। देखो यार, खाना एंड बॉडी स्लीप, ऐसा होता है कि जब लोग ड्रॉप में होते हैं तो हम सोचते हैं यार कम सोएंगे, कम खाएंगे, खूब पढ़ेंगे। तो ऐसा देखो, सुनने में बहुत बढ़िया लगता है, यूट्यूब पे 1000 वीडियो मिल जाएंगे इस पे कि 4 घंटे कैसे सोएं, सिर्फ 4 घंटे में और 16 घंटे पढ़ लें। तो ऐसा बिल्कुल मत करो, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। और कोई चमत्कार नहीं होता उससे। आराम से जितना तुम्हें नींद चाहिए उतना नींद लो, प्रॉपर अपना काम प्रोडक्टिव रखो, खाना ढंग से खाओ और पॉजिटिव माइंडेड रहो। ये मत सोचो कि मैं AR1 ले आऊँगा, AR100 ले आऊँगा। ये सोचो कि हाँ, मेरा लास्ट टाइम जो हुआ था गलती, मैं वो इस बार नहीं करूँगा और अपना बेस्ट दूंगा। दैट्स इट, ऑल द बेस्ट। 11-12 तक तो मुझे पता ही नहीं था मतलब जेई के बारे में इतना कुछ। 11th-12 के समथिंग एक फैकल्टी आई थी मेरे स्कूल में, मैं गांव पढ़ता था, कोटा से आए थे, तो उन्होंने थोड़ा बहुत बताया था जेई के बारे में। तो मैंने सोचा एग्ज़ाम तो दे लेते हैं, वैसे इतना अच्छा नहीं था मेरा, तो फिर मैंने एग्ज़ाम दे लिया। बट पता लगा कि बहुत हार्ड आता है पेपर, तो मैंने कोटा जाने की ठानी। फिर कोटा मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, मतलब स्टार्टिंग में मेरे 1-2 मंथ ऐसा लगा कि नहीं होगा, आई मीन बहुत मैं पीछे था। तो फिर मैंने ऐसे एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने का थोड़ा सोचा, और डे बाय डे मैंने थोड़ा हार्ड वर्क किया, और फिर एग्ज़ाम में भी अच्छे मार्क्स आने लगे धीरे धीरे। फिर कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, और ऐसे फाइनल टाइम पे मैं ऐसे जो चीज़ें मुझे नहीं आती थी वो मैं छोड़ देता था। और लाइक जैसे मुझे जो चीज़ अच्छी है, मुझे फिजिक्स थोड़ा मेरा डाउन था, तो मैंने फिजिक्स को इतना सोचा नहीं। मैंने फिजिक्स का सोचा कि जितना पासिंग मार्क्स आएगा उतना पढ़ लूँगा। बाकी मैंने मैथ्स और केमिस्ट्री मेरा बहुत अच्छा किया मैंने। लाइक फिजिक्स में मेरे पासिंग मार्क्स जितने आए थे, बाकी स्कोरिंग एरिया मैथ्स और केमिस्ट्री था। और इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं जिनमें मुझे लगा कि मैं अच्छा स्कोर कर लूँगा, तो मैंने उन टॉपिक्स को और अच्छा बनाया, ताकि थोड़ा अच्छा रैंक वगैरह आए और अच्छा कॉलेज मिले। और वैसे मैंने अपने रूम में एक पोस्टर लगाया था IIT बॉम्बे, माई ड्रीम कॉलेज IIT बॉम्बे, और मैं हूँ यहाँ अभी। मैं तुम्हारे ड्रॉप ईयर के लिए ये टिप देना चाहूँगा कि तुम लाइक जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, और प्रीवियस ईयर जितने ज़्यादा क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो उतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करो, और ऐसे कंसिस्टेंटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बैठ के देने का ट्राई करो। प्लस तुम्हारे जो भी 11th-12th के नोट्स है जो तुमने बनाए, उनको तुम ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करने का, और तुम्हारे नोट्स में जो क्वेश्चन है उनको एटलीस्ट पूरा तुम्हारे थॉरोली प्रैक्टिस कर लो, लाइक, तो वो ऐसे बेटर रहता है। यार आपने अभी जस्ट सुना बहुत सारी स्ट्रैटेजीज को कि जिनको कि अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो ना, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एक लास्ट स्ट्रैटेजी जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो बस इतना सा है कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना, तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी बातें पता चलेगी जिससे कि आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल हो सकता है। तो बस मर्जी आपकी है, और लास्ट में इतना ही बोलूँगा कि यार अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो और खुद पे भरोसा रखो। अगर ये सारी चीज़ें आपने की ना, तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली किसी ना किसी अच्छी जगह पे ज़रूर हो जाएगा।
और कमेंट करके लास्ट में ये बताना कि आपको अगली वीडियो किस पे चाहिए। बाय बाय, टेक केयर।